छात्रों नमस्ते। आज भाषा अध्ययन हिंदी व्याकरण में एक नया घटक लेकर आए हैं। इस घटक का नाम है विशेषण। इस अध्याय में हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार सभी हम देखने वाले हैं, जो सभी परीक्षार्थी स्टेट बोर्ड हो सीबीएसई हो सभी के लिए उपयोगी है। देखते हैं छात्रों, इस हम क्लिप में कौन कौन सी बातें विशेषण के संदर्भ में देखने वाले हैं। विशेषण, घटक का नाम है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, उसका उदाहरण। फिर इसके साथ साथ विशेष किसे कहते हैं, उसी का उदाहरण। विशेषण के भेद, भेद यानी प्रकार। पहला गुणवाचक विशेषण, उसके उदाहरण भी तुरंत है। संख्यावाचक विशेषण, उदाहरण। परिमाणवाचक विशेषण, उसके उदाहरण। चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, उसी की उदाहरण। छात्रों, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर, ये भी हम इस क्लिप में हम देख रहे हैं। हमने इस क्लिप में क्या समझा, हमने विशेषण इस घटक में हमने क्या क्या समझा है, वह भी हमने इसमें जोड़ दिया है। इसके साथ साथ अभ्यास कार्य, कोई भी घटक समझने के बाद उसी का अभ्यास कार्य जो बहुत ही आवश्यक होता है, वह अभ्यास कार्य भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो विशेषण एक शब्द भेद के लिए सभी कक्षाओं के लिए, विशेषकर 9वीं और 10वीं स्टेट बोर्ड के लिए शब्द भेद के लिए, विशेषण के लिए भी शब्द भेद में यह प्रश्न आता है। तो देखते हैं विशेषण के प्रकार, विशेषण के भेद। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, हमने अभी बताया। जैसे गुंजन पहली बार गोवा गई, वहाँ का विशाल समुद्र, सफ़ेद रेत, बड़े बड़े होटल और हजारों पर्यटक देखकर वह दंग रह गई। इन वाक्यों में छात्रों, ये वाक्य मैं पुनः पढ़ता हूँ। गुंजन पहली बार गोवा गई, वहाँ का विशाल समुद्र, सफ़ेद रेत, बड़े बड़े होटल और हजारों पर्यटक देखकर वह दंग रह गई। इन वाक्यों में छात्रों देखो, इन वाक्यों में अधोरेखित शब्द हमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे उनके गुण, रंग, रूप, आकार और संख्या आदि के बारे में बता रहे। जैसे देखिए, कैसा समुद्र, कैसी रेत, कितने पर्यटक, कैसा समुद्र, कैसी रेत, कितने पर्यटक, हजारों, कैसे होटल, बड़े बड़े। तो विशेषण की इससे परिभाषा हमें मिलती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। छात्रों, इसे आप पुनः दोहरा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसी में विशेषण हमें समझ में आएगा। आगे देखते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। हमने पहले ही चर्चा की थी। विशेष्य की परिभाषा पहले और तुरंत उसका उदाहरण। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, ईमानदार अधिकारी, इसमें ईमानदार ये विशेषण है और विशेष्य कौन हो गया, अधिकारी हो गया। ईमानदार अधिकारी में ईमानदार विशेषण हो गया, विशेष अधिकारी हो गया। दूसरा उदाहरण, लाल पतंग, लाल विशेषण हो गया, पतंग विशेष्य हो गया। तो देखते हैं छात्रों, विशेषण और विशेष्य के बाद विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। छात्रों, इन चारों को दोहराइए ताकि आपको तुरंत इसमें समझने में सुविधा होगी। तो देखते हैं पहला विशेषण, जो अभी देखा हमने गुणवाचक विशेषण, उसकी देखते हैं हम पहले परिभाषा। परिभाषा के बाद उसके उदाहरण के वाक्य और उसके साथ साथ गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। तो परिभाषा, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष
तथा अवस्था, अवस्था यानी दशा आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पुनः मैं पढ़ता हूँ छात्रों, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, छोटा बालक रो रहा है। दूसरा वाक्य, उसमें से सुंदर पुस्तक बाहर निकल आई। इन दोनों वाक्यों में छात्रों छोटा, बालक छोटा, तो उसकी विशेषता छोटा ही शब्द ने बताई। सुंदर, पुस्तक निकल आई, तो कार्यकृति से, तो सुंदर, तो इन वाक्यों में छोटा और सुंदर गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण मोटा, लंबा, सुंदर, मेहनती आदि। तो दूसरा विशेषण का प्रकार संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देखते हैं नाम के अनुसार ही। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए छात्रों, पुनः देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है। दूसरा उदाहरण, सभी कुछ लोहे से बनता है। इन वाक्यों में 10, 25 और कुछ, यह संख्यावाचक विशेषण है। यह संख्या के बारे में बता रहे हैं। हमने परिभाषा में देखा संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण, जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, वे सभी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे 10 लड़के, 1 दर्जन केले, कुछ लोग, 1 हाथी, कई पेड़ आदि। यानी संख्यावाचक में केवल संख्या के संदर्भ में। अभी तीसरा है हमारा विशेषण का प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या मापतौल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पुनः देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या मापतौल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे आधा लीटर दूध चाहिए। आधा लीटर इस वाक्य में अधोरेखित किया है, वो परिमाणवाचक है। बहुत देर से आई हो नीलू आज। बहुत, ये परिमाण के संदर्भ में है। इन वाक्यों में आधा लीटर और बहुत, ये दोनों परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं। वे वस्तुएं या पदार्थ जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि मापा या तौला जाता है, वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कम दूध, ज़्यादा पानी, 10 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, थोड़ा दही, सारे चावल आदि। देखो परिमाण में सभी परिमाण के संदर्भ में है। चौथा विशेषण जो छात्रों सार्वनामिक विशेषण, जिसकी परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें सार्वनामिक जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा के पहले उसकी विशेषता संज्ञा की बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह तारा ध्रुव तारा है। दूसरा वाक्य, यह पूर्णिमा की रात थी। इन वाक्यों में वह और यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये तारा और पूर्णिमा शब्दों के लिए आए हैं। सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण, यही खिलौना, वे पेड़, वही कमरा, यह सड़कें, वे पुस्तकें आदि। देखो सार्वनामिक में हमें लगता है सर्वनाम है, नहीं, लेकिन यह परिभाषा को इसे हमें याद करना होगा। परिभाषा को देखते हैं तो निश्चित ही हमें सार्वनामिक विशेषण समझने में निश्चित बहुत मदद होगी। आगे देखो,
ये आपके लिए एक नया लेकर आए हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह चौथी कक्षा में पढ़ता है, यहाँ वह सर्वनाम है। यहाँ जो दिया गया वह शब्द वह सर्वनाम है। बल्कि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह लड़का चौथी कक्षा में पढ़ता है। वह ऊपर के वाक्य में वह चौथी कक्षा में पढ़ता है, वह सर्वनाम हो गया। नीचे वही वाक्य है लेकिन वह चौथी और वह के बीच लड़का है। वह लड़का यह संज्ञा है। वह लड़का चौथी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ वह संज्ञा से पहले आया है। यहाँ इस वाक्य में वह संज्ञा से पहले आया है, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। तो हमने इस अध्याय में, इस वीडियो में हमने क्या समझा, देखते हैं छात्रों। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम दोहरा रहे विशेषण कहते हैं। दूसरी बात, जिनकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ऐसा ईमानदार अधिकारी। तीसरा क्या है इसमें हमने समझा। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो देखते हैं छात्रों, इस अध्याय के बाद, इस अभ्यास के बाद अभ्यास कार्य आता है। अभ्यास कार्य जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, जो आप ज़रूर इसे अपनी कॉपी में लिखें, अपने अध्यापक को दिखाइए। प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। वह जोर से चिल्लाई। 2, एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। तीसरा वाक्य, वे जान गए 1 और 1 11 होते हैं। 4, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। 5, अकबर एक महान शासक थे। 6, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। 7, बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। 8, एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 9, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 10, एक बड़ा कमरा था। देखिए छात्रों, इस 10 वाक्यों में आप अलग अलग प्रकार के विशेषण के शब्द इन वाक्यों में हैं, तो उन्हें आपको चुनकर वाक्य लिखना है। उसके नीचे चुनकर आपको विशेषण का प्रकार कौन सा है वो यहाँ पर निश्चित लिखना है और अपने अध्यापक जी को दिखाना है। तो देखते हैं छात्रों, अभी हमने विशेषण को देखा। मेरे चैनल पर आप यदि अभी आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई सुंदर क्लिप मिले। धन्यवाद।